हमने साइफर का साइफर रखा मौजू, और हमने जहमत दिया आज मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के बड़े मारूफ कानूनदार रहे जनाब इरफान कादिर साहब को। उनकी तारड़ साहब की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, वो भी आई। मगर लग ये रहा है कि तू अभी राह गुजर में है, तू अभी राह गुजर में है। अच्छा। कायदे मुकाम से गुजर, यानी अभी मामला जो है ज़ेर तफ्तीश है। किस दफ़ा के तहत क्या कार्रवाई होनी है अभी फैसला नहीं हुआ। क्यों जी इरफान कादिर साहब, क्यों नहीं फैसला हुआ या हो चुका? जी ये तो तफ्तीश का मामला है, ये फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शामी साहब। तो अभी ये जैसे जैसे शवाहिद आते जाएंगे उसके बाद ये फैसला होगा ना। ये एकदम फैसला तो नहीं होता कि कौन कौन सी शिकें जो है इस पे लगती हैं, जब तक के इंक्वायरी मुकम्मल ना हो जाए, तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स जब इकट्ठे होते हैं उसके बाद ये फैसला होता है कि ये मामला ट्रायल वर्दी है कि नहीं है, और उसमें फिर वो शिकें भी ऐड की जाती हैं। इरफान साहब, ये जो पीटीआई कह रही है और हवाला दिया जा रहा है कादी फायद ईसा साहब के एक फैसले का हुदैबिया केस में, हुदैबिया केस में, हाँ जी, जो उन्होंने इसहाक डार साहब के बयान के हवाले से दिया था कि ये जो 164 का बयान है इसमें मुल्ज़िम जो है वो उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या ये लाजिम बात है? और क्या ये जो हमारे आज़म खान है ये खुद मुल्ज़िम नहीं है, तो क्या इन पर भी पाबंदी होगी कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड होता? देखें, इमरान खान साहब की मौजूदगी में तो ये बयान उस वक्त आएगा ना जब मामला ट्रायल पे जाएगा। अभी तो वो स्टेज नहीं आई। पहली स्टेज ये आती है कि एक ऐसा शख्स जो कि खुद भी शरीक जुर्म होता है उसको वादा माफ गवाह इसलिए बनाया जाता है कि उसके पास कुछ ऐसे शवाहिद होते हैं कि वो चीज एस्टेब्लिश हो सकती है, क्राइम एस्टेब्लिश होता है। वादा माफ गवाह दो किस्म के होते हैं, एक में वो शरीक जुर्म जरूर होता है लेकिन वो जुर्म में शिरकत कर रहा होता है किसी बड़े बंदे के ईमा पे, किसी अपने से बड़े के कहने पे, और दूसरा वादा माफ गवाह होता है जो बराबर का शरीक होता है। यहाँ पे आजम खान साहब जो है ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, लिहाजा इनको जो भी इन्फ्लुएंस था सारी चीज पे वो प्राइम मिनिस्टर का था। तो ये जो इस किस्म के जो वादा माफ गवाह होते हैं उनका भी जो टेस्टिमनी है उसको बड़े कॉशन से लिया जाता है, क्योंकि उस जरूरी होता है कि और भी एविडेंस हो जो इसको सपोर्ट करता हो। और यहाँ पे बहुत सारा ओवरवेलमिंग एविडेंस और भी मिल रहा है जिससे एस्टेब्लिश हो रहा है कि आजम खान साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, और उसको सपोर्ट मिल रही है बहुत सारे दूसरे एविडेंस से और सर्कमस्टांसेस से सपोर्ट मिल रही है। और ये कहा जाता है कि गवाह तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन जो वाकयात हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा किसी एक तनाज़ुर में इकट्ठा करें तो ये बड़ा सीरियस केस है इनके खिलाफ, जो कि ऐसे नहीं है कि बस समझा जाए कि ये कोई छोटी सी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात हुई। गोया यानी अभी वो मरहला आएगा जब पीटीआई के चेयरमैन की मौजूदगी में वो बयान देंगे, ये यानी यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, या इसको दोहरा देंगे? पे फिर जरा भी होगी। ठीक है अजय, यही बात उस फैसले में लिखी गई है कि ना सिर्फ ये उनकी मौजूदगी में ये बयान दिया जाएगा बल्कि क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। डार साहब का हवाला दे के फैसले में लिखा गया उनके वकीलों को इजाजत होगी जिरा करने की या वो खुद जिरा करेंगे? नहीं, वो तो उनकी मर्जी है, वो खुद करेंगे या वकील करेंगे। अच्छा, तो बिल्कुल इजाजत होगी। तो एक और आपकी जो कानूनी महारत है माशाल्लाह बड़ी नजर है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है या सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की बात है? सिर्फ हलफ की खिलाफ वर्जी पर भी मामला नहीं हो सकता या होना चाहिए? देखें, ये जो सीक्रेट एक्ट की बातें हो रही हैं ये तो बहुत छोटी बात है। असल बात ये है कि ये जो साइफर की सारी जो मन घड़त कहानी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी ताकि असेंबली में जिनकी मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था उसको थ्वॉट कर दिया जाए, आइन को पसे पुष्ट डाल दिया जाए, और नो कॉन्फिडेंस पे वोट ही ना हो सके सिरे से, और उसको रोक दिया जाए। और फिर उसको न सिर्फ रोका गया
बल्कि असेंबलियां जो है उनको भी खत्म कर दिया गया, असेंबलियां भी गिरा दी गई। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया तो उन्होंने इस सारी चीज को न सिर्फ के गैर कानूनी का, न सिर्फ के गैर आईनी का, बल्कि एक जज साहब ने कहा कि ये तो आइन के साथ फ्रॉड किया है। और जब आप कहते हैं आइन के साथ फ्रॉड हुआ है तो उसका मतलब है कि आपने आइन को पसे पुष्ट डाल दिया है, आइन को उठा के बाहर फेंक दिया है। तो ये तो पूरे इसमें तो इरफान साहब ये साइफर तो एक हकीकत थी। उसके बाद खान साहब के दौर में जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है उसमें भी उसका जिक्र हुआ, कहा गया डिप्लोमेटिक है, ग्रेव कंसर्न्स का इजहार किया गया, माना गया कि ऐसा कुछ हुआ और डिमार्च करने की बात भी की गई। लेकिन खान साहब ने अगर वो साइफर जलसे में कागज़ की सूरत में लहराया तो उसको पब्लिक तो नहीं किया, उसमें क्या लिखा है, उसकी बुनियाद पर जो उनका माफ़ी ज़मीर था सियासी वो बयान किया है। तो ये कहना कि उस साइफर को पब्लिक किया गया है या उसके मदरजात को पब्लिक किया गया, वो कैसे साबित होगा? हाँ, अब देखें दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो आप जिस तरफ इशारा दे रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली बात है, दूसरी जो बात है कि साइफर को जो इस्तेमाल किया गया और उसको जिस तनाजर में पेश किया गया कि जिस तरह के अमेरिका जो है वो यहाँ पे कुछ लोगों से मिला हुआ था जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं और ये मिली भगत से पाकिस्तान में हुकूमत को तब्दील कर दिया गया, जो कि कासिम सूरी ने भी अपनी रूलिंग में ये लिखा है सारा। तो ऐसे तो कोई चीज हुई नहीं, ये तो सारा इन्होंने झूठ बोल दिया। तो एक तो इन्होंने झूठ बोला, उसके तहत ये 62(1)(f) का इतलाक होगा कि ये ऑनेस्ट और अमीन भी नहीं है। दूसरा, इन्होंने आइन को पसे पुश डाला इस तरीके से कि इन्होंने वोट ऑफ, जैसे मैं ऑलरेडी वजाहत कर चुका हूँ। और तीसरा जो कि ये नहीं इरफान साहब, साइफर के ऊपर क्या झूठ बोला उन्होंने? मैं आ रहा हूँ ना, साइफर में तो वो साइफर जो आया उस पे झूठ ये बोला कि उसको जिस तनाजर में वो आया था उसको ट्विस्ट किया। और दूसरा ये कि साइफर जो था उसको इस तरह से मंजरे आम पे ले आए। ये इंटरनल मामला होते हैं किसी भी हुकूमत के, जो बाहर से अगर कोई किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका कोई भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, तो ये नॉर्मल तरीका होता है, उसको आप आउट नहीं करते इस तरह से। इन्होंने वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन अलहदा की, तो बहुत सारे ऑफेंसेस इकट्ठे इन्होंने कर दिए। तो मगर ये बताइए कि अगर ये दस्तूर शिकनी समझा जाए इसको, तो फिर तो कार्रवाई के लिए वफाकी काबीना की इजाज़त लेना पड़ेगी। इसका मतलब है कि FIA को अपनी तहकीकात जो है उसको बहुत जल्द समेटना होगा, क्योंकि निगरान काबीना तो फिर ये काम नहीं कर सकेगी। नहीं, निगरान भी कर सकती है, ये काम करना है फेडरल गवर्नमेंट ने। और फेडरल गवर्नमेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड फेडरल मिनिस्टर्स। और वो जो साकिब निसार की एक जजमेंट दी हुई है वो बिल्कुल गलत है। मगर जजमेंट तो है ना जी, जजमेंट तो है ना फील्ड में, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, अगर आप शामी साहब प्राइम मिनिस्टर हो और आपने ओथ उठाया हो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा, और आप कॉन्स्टिट्यूशन को उतना ही समझें, आपको समझना चाहिए बतौर मुकन्नना का हिस्से के जितना एक जज समझता है। और आप अगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो जज जो है वो गलत कह रहा है, तो आप बतौर प्राइम मिनिस्टर की अपनी ओथ को वायलेट कर देंगे उस वक्त। ठीक, मगर तो लिहाजा वो जो जजमेंट है उसकी कोई वक़्त नहीं है। चलिए वो तो बात की बात है, मगर वफाकी काबीना जो है ये अप्रूवल देगी इसकी? देखें, वफाकी काबीना की हैसियत जो है ना, ये जब वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जब फैसला कर लेते हैं, वो वफाकी काबीना मावनत करती है वजीर आजम की। फैसला वजीर आजम का होता है। यहाँ पे फैसला उन्होंने बना दिया वफाकी काबीना का, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वो तो एक दूसरी बहस है ना इरफान साहब। असल बात यह है कि दस्तूर शिकनी की कार्रवाई जो है वो तो अपने तौर पर तो FIA नहीं कर सकती ना। दस्तूर शिकनी की तो वफाकी हुकूमत करेगी ना जी। ठीक, वो वफाकी हुकूमत बिल्कुल कर सकती है। वो जो हाई ट्रीजन एक्ट में जो भी तरीका दिया हुआ है उसके तहत वो वफाकी हुकूमत जो है वो कंप्लेंट करेगी। एक वो स्पेशल कोर्ट है, उसके आगे कंप्लेंट जाएगी, उसके बाद ये ट्रायल शुरू होगा। तो आपका तवक्को है कि ये तफ्तीश जो है वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मुकम्मल हो जानी चाहिए? मेरा ख्याल है इसमें तो लंबी चौड़ी तफ्तीश की अब जरूरत ही नहीं रहेगी। ये तो बड़ा क्लियर कट केस है ट्रीजन का। अच्छा, ये बता दें, अगर ये खान साहब FIA की, पहले भी FIA ने याद किया था, नहीं पेश हुए थे,
अगर आप वो दोबारा बुला रहे हैं 25 को, अगर नहीं पेश होते तो राना साहब ये कह रहे हैं कि फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। वाकई ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप तफ्तीश पे बुलाएं और कोई पेश ना हो और इस तरह का जुर्म हो तो फिर इतनी तो रियासत कमजोर नहीं है ना कि उसको अरेस्ट ही ना कर सके। आज जो तारड़ साहब की गुफ्तगू थी उससे तो यही तासुर है, बल्कि वाज़ेह हुई बात कि वो कह रहे हैं एफआईए को तफवीज़ किया गया है, हुकूमत ने फैसला किया है, वही इंक्वायरी करेगी, वही बयानात ले रही है, वही जायज़ा लेके केस बिल्ड करेगी और फिर आगे चलेगा अदालत में केस। तो उसके अलावा जो हुकूमती तर्जुमान या सियासतदान है वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सिर्फ सियासी ऐलानात हैं, असल बात इस्टेब्लिश होगी एफआईए की इंक्वायरी से। जी असल बात, अब मैं आपकी ये सवाल जो है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आपने क्या पूछा है। मैंने आपसे पूछा है कि एक जानिब मुसद्दिक मलिक साहब का बयान है कि जी 17 साल की कैद हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, सियासी तौर पर हुकूमती वज़रा कह रहे हैं जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। आज़म तारड़ साहब कह रहे हैं नहीं, एफआईए तय करेगा, वो इंक्वायरी करके तयन करेगा कि क्या मामला है। हाँ, इसका जो भी प्रोसीजर है मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्ट्री इसमें ठीक कह रहे हैं। वो प्रोसीजर इसी तरह का है जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर आप हाई ट्रीजन एक्ट के नीचे जाते हैं तो फिर तो मामला जो है वो बड़ा स्ट्रेट है कि वो आप वो फैक्ट्स जो है वो सामने रख के तो आप कंप्लेंट जो है दर्ज कर देते हैं और वो स्पेशल कोर्ट के सामने चली जाती है। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान कादिर साहब। ये सर जो हुदैबिया केस था उसमें 164 के बारे में बड़ी वाज़ेह बात लिखी है कि मुलजिम की मौजूदगी में और क्रॉस एग्जामिन का मौका मिला जाए, तो उसकी बुनियाद पे पीटीआई के हल्के ये कहते हैं कि उनका बयान अपनी जगह आज़म खान साहब का, और जैसे खान साहब ने कल खुद कहा था कि जी आज़म खान साहब बड़े ईमानदार बंदे हैं, मैं तब इस बयान को मानूंगा जब अपने कानों से सुनूंगा, देखूंगा नज़रों से। वो दोनों में फ़र्क है, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त मुल्क में नहीं थे और उनके सामने जब ये बयान पेश नहीं किया गया, ना उनको कन्फ्रंट किया गया, ना उन्होंने उस पर जिरा की, इसलिए उस बयान और फिर मार्शल लॉ लगा हुआ था तो उसकी अहमियत कम हो गई। लेकिन अभी तो ट्रायल होगा ना, अभी तो जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं और आज़म खान भी मौजूद हैं और अदालत में ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी। अच्छा, कल उनको हक मिलेगा, वो जिरा करें। बिल्कुल।